Hello बच्चों, that's a lecture of mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan, and in that lecture we are going to discuss about the modulus of a complex number, principal argument of a complex number and the polar form. ठीक है, हम ज़रा इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे. बच्चे मॉडुलस की बात करूँ और one more thing, in a previous lecture we have discussed about the representation of a complex number. आज उसी मतलब उस टर्म की हमें यहाँ पे नीड है. मैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको रिपीट कर देती हूँ बच्चे. वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आप आर्गन प्लेन भी कह सकते हो डिफाइन किया था. ये आपका रियल एक्सिस थी, ये आपकी इमेजनरी एक्सिस थी. मान लीजिए z इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा है, तो आप 1 मान लीजिए ये है एंड इमेजनरी रियल पार्ट को आप इस तरफ रिप्रेजेंट करोगे एंड इमेजनरी पार्ट को आप इस तरफ रिप्रेजेंट करोगे. तो ये 1 और 2 कुछ इस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन थी. ठीक है, अब अगर मैं मॉडुलस की बात करूँ तो मॉडुलस होता है बच्चे मॉडुलस ऑफ ए जेड. मैं इसी जेड का मॉडुलस की बता, क्योंकि बच्चे ये वाला टॉपिक, ये जो मैं मॉडुलस और इसके बात करूँ, ये आपके रिपीटेड लेक्चर है. तो जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं. मॉडुलस ऑफ ए जेड इक्वल्स टू √ ऑफ स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. सो यहाँ पर रियल पार्ट आपका 1 है, दैट्स अ 1 का स्क्वायर. इमेजनरी पार्ट दैट्स अ 2 का स्क्वायर, दैट्स अ √1 + 4 इज इक्वल्स टू √5. दैट्स अ मॉडुलस ऑफ ए जेड. ठीक है, ये है आपका मॉडुलस का. देन बच्चे पोलर फॉर्म की भी बात करें, ये भी आपका रिपीट है, तो मैं जस्ट इसको एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ. पोलर फॉर्म में मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट z इक्वल्स टू r इंटू में cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा. ठीक है, ये होता पोलर फॉर्म. इसमें मैं पोलर फॉर्म की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे जो r है दैट्स द मॉडुलस, या फिर आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड थीटा की यहाँ पे बात करूँ तो ये होगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. यस बच्चे, आप थीटा को लिखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड. ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे. बच्चे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को मैं आपको बाय देयर आर द 4 एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. एंड आई विश कि आप लोगों को क्लियर हो. एंड फिर आपका जो सबसे ज़्यादा जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी उस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे. ठीक है, चलिए. यहाँ पे देखिए बच्चे, मैं मान लेती हूँ आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. z1 इज इक्वल्स टू 1 + √3 आयोटा. ठीक है, सेकेंड वन है z2 इज इक्वल्स टू आपके पास है दैट्स अ -1 + √3 आयोटा. एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z3 इक्वल्स टू -1 - √3 iota. And fourth one is the complex number is -1 plus and that's a -√3 iota. ये आपका प्लस में. ठीक है, ये मैंने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ले लिए हैं. बच्चे इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको हर एक, वो कहते हैं ना कि क्वेश्चंस का हर पार्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ये आपका प्लस है, ये माइनस है. ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करती हूँ. दैट्स z1 इज इक्वल्स टू 1 + √3 आयोटा. ठीक है, ये देखिए बच्चे, मैं आपको जो सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए पहले वो बता देती हूँ. अगर रिप्रेजेंट करते हो इस z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये z1 z2 जिसको भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे,
अगर तो वो आपके इस ऊपर वाले फेस में, मैं इसको पूरा है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये फर्स्ट नीचे वाला सेकेंड, ये भी क्वाड्रेंट, ये वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये वाला जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, एक्स एक्सिस के नीचे वाला। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फर्स्ट प्लेन में लाई करेगी, किसमें, फर्स्ट प्लेन में जब लाई करेगी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है क्या बच्चे, अगर मैं बात करूँ तो दैट्स ये आपका थीटा होता है, एंड एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये देखिए बच्चे, एक्स एक्सिस के साथ आप जो मॉडुलस वाली लाइन आप ड्रॉ करोगे वो कितना एंगल बनाता है, क्या, मॉडुलस वाली लाइन मेक्स एन एंगल, जो एंगल बनाती है। देखिए जैसे मान लेती हूँ मॉडुलस लाइन की, आप ये देखिए बच्चे, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है, एंड ये आपका आयोटा √3 कहीं यहाँ पे है, तो ये वाली लाइन, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी जो ये मॉडुलस, क्योंकि ये आपका रिजल्टेंट जो मिलेगा ये है मॉडुलस, ये तो आपका 1 है, ये √3 है, तो ये है आपकी मॉडुलस वाली लाइन। मैं इसको मान ले, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं, तो ये जो ओ क्यू वाली लाइन जो आपकी मॉडुलस वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, उसके साथ जो एंगल बना रही है वो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। समझ रहे हो इस चीज़ को। ये देखिए बच्चे, ये थी आपकी पॉइंट 1, जो 1 + √3 आया था, तो रियल पार्ट था 1, इमेजिनरी पार्ट था √3, रियल पार्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, ये 1 पॉइंट मान लेते, तो यहाँ है √3 आपका कहीं पे यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, आपने इसको ज्वाइन किया, तो ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड ये होगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये थीटा बनाएगी, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैं आपको जो बात बता रही थी, अगर आपका जो मॉडुलस वाली लाइन है वो किस में, अगर इस फर्स्ट पार्ट में आती है, अबव द एक्स एक्सिस आती है, तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो थीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर वो आपका मॉडुलस जो है लोअर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, यानी कि सेकंड फेज में होगा, ये तो होगा जब आप फर्स्ट में बैठे हो, और जब आप सेकंड यानी कि नीचे की तरफ हो, उस टाइम पे आपकी थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चे, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट है क्या चीज़। बच्चे आर्ग्यूमेंट, ये जो एंगल बना रहा है ना, ये मॉडुलस वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, वो होगा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। अब ज़रा मैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड। ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा बच्चे यहाँ पे निकालते हो तो टेंजेंट ऑफ थीटा होता क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है √3/1, देन टेंजेंट ऑफ थीटा। बच्चा इसको ना मोड में रखना, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, सिर्फ आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड देखना, उसके हिसाब से आप नेगेटिव पॉजिटिव कर लेना। यहाँ से आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, एंड √3 की बात करूँ तो साइन 60, सॉरी बच्चे साइन नहीं, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, दैट्स अ 60 यानी कि π/3। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया आपके पास, यही वैल्यू आ रही थी, ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आई थिंक ये क्लियर हुआ। अब ज़रा नेक्स्ट वन की बात करते हैं बच्चे, Z2।
आपने Z2 लिया है बच्चे -1 + √3। यहाँ पे आप जो आपका सेकंड क्वेश्चन है दैट से Z2 = -1 + √3 आयोटा। ठीक है, ये था आपके पास। अब ज़रा इसको रिप्रेजेंट किया जाए। ये आपकी x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी, माइनस है यहाँ का ही होगा। ठीक है, एंड √3 अभी भी वही है। तो ये ज़रा मैं इसको मिला लेती हूँ एंड ये बन गया यहाँ पे। ये आपका ओरिजिन था। ये देखिए बच्चे, ये आपका O हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका -1 है, ये √3 है, सॉरी बच्चे, ये -1 है और ये √3 है। सो बच्चे अभी आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे ये x एक्सिस के साथ मॉडुलस वाली जो लाइन एंगल बनाएगी ये होगा आर्ग्यूमेंट। ये एंगल हो जाता है अल्फ़ा। तो यहाँ पे इस पे देखिए बच्चे, ये आपकी मॉडुलस वाली लाइन है, तो यहाँ पे ये एंगल x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, और ये थीटा अगर देखिए बच्चे ये पूरा का पूरा अगर मैं देखती हूँ यहाँ से और यहाँ तक का 180 डिग्री है। तो मुझे किसकी थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा आपको निकालना है तो क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा करोगे, ये चीज़ करोगे, या पाई माइनस अल्फ़ा। भाई मुझे ये थीटा चाहिए तो ये आप पाई में से अल्फ़ा को माइनस करोगे। अल्फ़ा को आप बाय दिस ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हो, कर लीजिए। सो यहाँ पे मैं टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा निकालूँ, दैट्स √3 / -1। भाई ये टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आप पॉजिटिव रखना। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका जो मॉडुलस वाली लाइन है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अपवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड आते हुए नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको मॉडुलस में लेके चलिए, दैट्स टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा आ गया √3। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अल्फ़ा की वैल्यू π/3 आ गई। अब आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू थीटा, एंड दैट्स पाई माइनस π/3, दैट्स 3 पाई माइनस π/3, दैट्स 2 π/3। ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर है? एंड आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चे ये चीज़। फिर हम थर्ड वन की बात करते हैं, दैट्स -1 - √3 ऑफ आइटा। कीजिए ज़रा, ये आ गया आपका -1 - √3। तो दोनों के दोनों आपके नेगेटिव है। भाई ये पॉजिटिव वाले ऊपर है, नेगेटिव वाले तो बेचारे नीचे ही है। ये आपका -1 तो यहीं पे है अलॉन्ग द x एक्सिस, ये रियल एक्सिस, एंड -√3 मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो ये देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये -1 है आपका, ये -√3 है, एंड ये देखिए ज़रा बच्चे x एक्सिस के साथ इसी में बच्चे मैं आपको एक नई चीज़ और बताऊंगी। जब आप अपवर्ड में जब निकाल रहे थे तो आप आर्ग्यूमेंट के लिए यहाँ से ये डायरेक्शन लेके चल रहे थे, डाउनवर्ड में निकालोगे तो आप इस तरफ से इस तरफ आओगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये आप इस तरफ से, मतलब जब डाउनवर्ड में आओगे तो आप रादर देन यहाँ से इस तरफ यू मूव नहीं करोगे, इस तरफ से आओगे, यानी कि एक्स एक्सिस से आपने निकालना है। मैंने कहा ना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है क्या, एक्स एक्सिस के साथ जो मॉडुलस वाली लाइन एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस वाली लाइन ने ये एंगल बनाया है, यहाँ पे ये है आपका थीटा, ये है अल्फ़ा, वही आ गया 180।
180 में से अल्फ़ा को माइनस करोगे तो ही आपको थीटा मिलेगा, यही चीज़ होगी। बस तो कीजिए ज़रा, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा मॉडुलस ऑफ ए √3/1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट्स अ √3। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई, π/3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। अब मुझे इस अल्फ़ा की वैल्यू मिली है, थीटा की नहीं, एंड थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। सो बच्चे यहाँ पे आपके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा आपके पास आ चुका है, दैट्स अ π/3। सो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालती हूँ, दैट्स अ पाई माइनस π/3, दैट्स अ 2π/3। बट अब एक्स एक्सिस के लोअर पार्ट में बात कर रहे हो तो बच्चे ये होगा -2π/3। ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। क्लियर है? सो बच्चे दैट्स अ क्वेश्चन था आपका एक, ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। दैट्स अ गिवन इज z इक्वल्स टू 1 + 1 - आयोटा। यस बच्चे, ये था आपके पास, एक मिनट, यस बच्चे ये था आपके पास z इक्वल्स टू 1 - आयोटा। ठीक है, इन दैट क्वेश्चन बच्चे देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले ये हो जाती है आपकी x एक्सिस, ये हो जाती है y एक्सिस। रियल वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, एंड दैट्स अ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा यानी कि आपकी ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये देखिए बच्चे, पॉजिटिव वैल्यू यहीं पे इसी एक्सिस पे यही तो होती है, ये ज़ीरो होता है। अरे भाई ये तो हमने बहुत पहले भी किया है, ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव, ये मान लेते हैं 1 कहीं यहाँ लाई करेगा। -1 की बात करें तो बच्चे यहाँ से जो 1 आएगा, मैं उसका आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये O पॉइंट हो गया, ये क्या O पॉइंट हो जाता है, ये P पॉइंट हो जाता है। ठीक है, सो ये देखिए बच्चे, आपके पास वैल्यू आ गई मॉडुलस ऑफ एक्सिस, क्या मॉडुलस ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए, वो आपका क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए ज़रा बच्चे, अगर मैं टेंजेंट ऑफ थीटा निकालूँ तो आपके पास आएगा दैट्स 1/1, यही वैल्यू होगी। और अब अगर टेंजेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स, ये देखिए बच्चे यही है आपके पास थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाले, क्योंकि आपको नीचे की तरफ इस तरफ से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मेजर करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो रियल ये आपकी मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका ये थीटा इसी के साथ है तो बना रही है एक्सिस के साथ। टेंजेंट ऑफ थीटा 1/1, अब 1/1 आया आपके पास, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, π/4। बिल्कुल भाई, अगर जो 1045 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो दैट्स π/4। लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे आप जा रहे हो तो थीटा होगा आपका नेगेटिव। ये आ गया आपके पास आंसर। सो बच्चे बाय दीज फॉर्मूलाज, या फिर कह सकते हैं इस मेथड से आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। एंड लेट मी सी द फ्यू क्वेश्चंस मोर, जहाँ से आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। एंड आई थिंक मैंने आपको इस क्वाड्रेंट, मतलब अगर मैं चारों क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसमें भी करा दिया, इसमें भी और इसमें भी, चारों चीज़ों को चारों उसमें बता दिया है। लेट्स हैव ए, मैं देखती हूँ ज़रा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आई विल एक्सप्लेन यू। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, z इक्वल्स टू √3 + आयोटा। ठीक है, √3 + आयोटा आ गया आपके पास। आप ज़रा इसको ड्रॉ कर लीजिए दोनों, ये आपकी एक्सिस है, ये वाई है। मान लेते हैं √3 आपका रियल एक्सिस, √3 यहाँ का ही है, एंड 1 ये कहीं पे यहाँ बनेगा। इसको मैंने ज्वाइन किया, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, आपके पास
ये बन गया, दैट्स अ पी क्यू। ये है आपके पास √3 और ये है 1। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा निकालूँ तो दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। ठीक है, 1/√3 आ गया ना आपके पास। अब ये देखिए बच्चे, ये आपका एक्स एक्सिस के साथ यही तो बना रहा है, तो थीटा 1/√3 दैट्स अ π/6। भाई 10/30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये मैंने π/6 के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? एंड देयर इज अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे इफ लेट मी सी अगर z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा हो, तो ये देखिए बच्चे, माइनस यानी कि ये कहीं यहाँ होगा, आयोटा के सामने भी 1 है, ये कहीं यहाँ होगा, तो ये देखिए ज़रा बच्चे, ये बनेगा आपके पास। अब आपके पास ये बन रहा है बच्चे अल्फ़ा, ये बनेगा आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ दैट्स अ π-θ, ये वैल्यू आ जाएगी बस। तो ऑन दैट बिहाफ आप क्वेश्चंस को कर लीजिए। ठीक है, सो दैट्स द वे टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब ज़रा बच्चे ये जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पोलर फॉर्म है, ये देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ से इसका मॉडुलस निकालती हूँ, मॉडुलस ऑफ एज जेड अगर फाइंड आउट किया जाए दैट्स अ 3 + 1 दैट्स अ √4 दैट्स अ 2, ये 2 हो जाएगा। तो इस ये जो पी पॉइंट है, अगर 2 और π/6 ये हो जाएंगे आपके पोलर कोऑर्डिनेट, मैग्नीट्यूड भी इसका और साथ में एंगल। सो अगर पोलर फॉर्म की बात करूँ तो बच्चे z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। r इज़ द मैग्नीट्यूड है आपके पास, तो मैग्नीट्यूड आपके पास 2 मिल गया, दैट्स अ cos थीटा दैट्स अ cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। आई थिंक बच्चे अब आपको क्लियर होगा कि हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू। ओह सॉरी, ये आपको दिखा नहीं बच्चे, मैंने कॉपी को देखा नहीं। सो बच्चे जो मैंने पोलर फॉर्म में लिखा दैट्स z इक्वल्स टू r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी। ये बच्चे मैं पोलर फॉर्म लिख रही हूँ, आपके क्वेश्चन नंबर जो ये था, मैं मान लेती हूँ इसको क्वेश्चन नंबर ये 3 है 4 है जो भी है, z इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसके लिए आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आई थी π/6 एंड हेयर जो आपके पास मॉडुलस था वो आपके पास था 2। सो यू गेट द, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखनी थी आपको, π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, थीटा आपके पास था ही, आर आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट लेक्चर, और उसके बाद बच्चे क्वेश्चन कीजिए, हो जाएंगे आपके। थैंक यू।